चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं लोकसभा परिसर में हुई घटना की जानकारी देते फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत। प्रियंका गांधी की चुनौती का जोरदारी से दिया जवाब। लोकसभा परिसर में धक्का देने से चोटिल हुए भाजपा सांसद मुकेश राजपूत स्वस्थ होकर आज घर आ गए हैं। उन्होंने आज भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। लोकसभा परिसर में हुई घटना की जानकारी मीडिया को दी। श्री राजपूत ने प्रियंका गांधी की उस चुनौती का जोरदारी से जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा नेताओं को चुनौती देती हूं कि वह जय भीम का नारा लगाएं। इस मौके पर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार, जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कटियार, भाजपा नेता विमल कटियार, हिमांशु गुप्ता, संजीव गुप्ता, अंकिसा, नगर पंचायत अध्यक्ष के पति राहुल राजपूत, राहुल शाक आदि नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया व पटाखे भी छुड़ाए। प्लेन स्थान में खड़े होते तो धक्का मुक्की होता तो थोड़ा बड़ा। जब सीढ़ियों पर खड़े हैं और सीधे सीधे सामने से धक्का लगेगा तो क्या हो सकता है वो भी जानते होंगे। तो ये तो वही बता सकते किस उद्देश्य के साथ आए। अभी तक जब तक मैंने देखा मैंने तो याद संभाला और लोगों से भी मैंने पूछा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी जो विरोध प्रकट कर रहे हो उनके लोगों के बीच में घुस के आए हों चैलेंज करने के लिए। ये पहली बार मैंने देखा इस तरह से धक्का देते हुए पे आए और जिससे है कि दो सांसद गिरे तो गिरे, चोट लगी तो लगी, लेकिन ये शर्मसार करने वाला कृत्य उन्होंने किया। ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर ने बचाया। इससे बड़ी भी कोई घटना हो सकती थी लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो एक सीनियर लीडर है, हमसे तो सीनियर लीडर है, मैं तो उनसे जूनियर हूँ। कभी भी सीनियर लीडर को या कभी भी किसी भी सदस्य को मैंने देखा है कि कहीं हमारे जनपद में हो या कभी लोकसभा में हो या कभी विधानसभा में हुआ हो, कभी भी दूसरे दल के लोग आमने सामने भी नहीं जाते। और वो आमने सामने तो छोड़ दीजिएगा, सीधे सीधे जहां सांसद सीढ़ियों पर खड़े उनके बीच में घुस गए, जबकि साइड से रास्ता थी, साइड से भी जा सकते। सिक्योरिटी वहाँ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी उनसे कह रही राहुल सर इधर से आ जाइए, लेकिन वो उधर से न जाके सांसदों के बीच से घुस के गए। ये संदेश देने पता नहीं क्या उद्देश्य उनका रहा, लेकिन चलिए वो जांच का विषय है। मैं राहुल गांधी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से क्या उद्देश्य के साथ घुसे थे। दूसरा मैंने देखा है कि उस पार चलता उसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भाजपा नेताओं को मैं चुनौती देती हूँ कि अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हो तो जय भीम का नारा लगा। भारतीय जनता पार्टी ने ही हमेशा संविधान की भी रक्षा की है और संविधान को मजबूत करने का काम किया है। माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने देखा है कि बाबा साहब के 5 जगह भव्य दिव्य उनके जो स्मारक बनाने का काम, पंचतीर्थ बना के एक इतिहास रचने का काम किया है। हमेशा ही संविधान को मजबूत करने का काम किया है। संविधान को माथे पर लगाया, संविधान को सर पर पुरानी लोकसभा से लेके नई लोकसभा में प्रवेश किया है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने ही ऐसा किया है। लेकिन हमेशा ही हमने बाबा साहब का सम्मान किया है। जय भीम भी हमने बोला, हमें तो कभी किसी से कोई एलर्जी नहीं रही। लेकिन हाँ, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने हमेशा ही संविधान को जेब में रखा। आज भी वो संविधान को जेब में रख रहे हैं। आज भी संविधान लेके हाथ में पकड़ के चलते, जेब में रख के चलते हैं। संविधान को हमेशा कांग्रेस ने अपनी जेब में रखा, कभी संविधान को संविधान के तरीके से नहीं उपयोग किया। ये आप जानते हो संविधान के साथ किस तरह से उन्होंने कभी भी जो किया है अपने सुविधाओं के लिए, संविधान को कभी भी देश के लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए, अपने बचाव के लिए संविधान को कभी भी उन्होंने बदला है, कई बार बदला है। और हमेशा ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। भारत रत्न देने की बात आई तब भी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने परिवार में अपने लोगों को अपने परिवार के में तो बांटने का काम किया कि बाबा साहब को चुनाव हराने का भी काम जो किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस की सरकार में बाबा साहब का इतना उत्पीड़न शोषण किया गया जिससे बाबा साहब ने दुखित होके और उसे
इस्तीफा दिया था, रिजाइन दिया था। और जब लोगों ने कहा भी था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऐसे लोग चले जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वही लोग कांग्रेस का बाबा साहब का नाम लेके और ये कहते हम सबसे बाबा साहब के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों को वो इस 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लोगों को गुमराह करते रहे, आज भी लोगों को गुमराह करने से चूक नहीं रहे। वो कह रहे थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण बदलने खत्म कर देंगे। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान को मजबूत करने का काम किया और संविधान को मजबूत करने का ही काम नहीं किया, संविधान को बिल्कुल 26 तारीख को संविधान दिवस मनाने का भी काम किया। तो इसलिए जो कांग्रेस जो कहती थी वो कभी कांग्रेस ने किया नहीं और ये लोगों को फिर इस तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। देखा है कि हमेशा ही जब वैक्सीन बनके कोविड आया तो वैक्सीन बनके आई थी यही समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, जो भी उनके लोग, ये तो वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है, इसे मत लगाना देशवासियों। हमारे कार्यकर्ता सपा के लोग कोई नहीं लगाएंगे। और जब कोविड हुआ तो सबसे पहले अपने ही चुपचाप कोविड ठुकवा ली। ऐसे लोग हैं ये कितना झूठ बोलेंगे, मोदी जी की वैक्सीन है, फिर जब कोविड आया तो सबसे पहले क्यों ठुकवा ली। कार्यकर्ताओं से करेंगे कोविड ये वैक्सीन है, इसको मत लगवाना, क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से। और दूसरा, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो और चाहे अखिलेश जी हो, दोनों लोग पिछड़ों के विरोधी हैं, दोनों लोग पिछड़ों के विरोधी रहे क्योंकि उन्हें मालूम है पिछड़ा कोई राजनीति करेगा तो उनकी राजनीति कमजोर होगी। हमेशा ही उन्होंने कल्याण सिंह का विरोध किया है, हमेशा उन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया, राष्ट्रवादियों का विरोध किया, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग उनका हमेशा विरोध किया, मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। इसीलिए अखिलेश यादव कहीं पर भी कहीं कटाक्ष करने को मिलता तो मुकेश राजपूत को टारगेट करते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ और वहां से आता हूँ जहां उनका गढ़ है, उनके गढ़ को ध्वस्त करने वाले मुकेश राजपूत है, उन्हें तीर से इस बात की। इसलिए हमारा विरोध करते हैं, माननीय कल्याण सिंह जी रहे तब तक माननीय कल्याण सिंह का विरोध करते रहे। उनका जब अंतिम संस्कार का अंतिम समय भी आया, एक दिन आदमी देखने नहीं गए उनके परिवार का कोई समय। जब उनका वो पार्थिव शरीर से रखा था तो पार्थिव शरीर पर पुष्प भी चढ़ाने नहीं गए, ना मुलायम सिंह गए, ना अखिलेश गए, ना उनके परिवार का कोई सदस्य गया। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं उन्हें पिछड़ों से एलर्जी है और जो राष्ट्रवादी हैं, राम भक्त, उनसे उन्हें विरोध है। तो इससे मैं चाहता हूं, उनका भी मैं चैलेंज देता हूं, उन्हें चुनौती देता हूं, कभी उनका कल्याण नहीं हो सकता है जब तक वो पिछड़ों को साथ नहीं लेके चलेंगे, पिछड़ों के साथ ऐसी भावना रखेंगे, कभी भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना कभी कुछ आगे कुछ बन सकते हैं। ये जरूर है कि इस तरह से लोगों को गुमराह करके कुछ सीटें तो बड़ा घटा सकते हैं। आगे आने वाले 2027 के चुनाव में फिर उन्हें एहसास होगा कि उनकी जमानतें हर जगह से जब जब्त होंगी तो उन्हें पता लगेगा। यही मैं अपनी तरफ से कहूँगा। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।